हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट सीखने जा रहे हैं। वो बीट है वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा और मिनिमा नाम से जाना जाता है। मैक्सिमा और मिनिमा में आप लोगों को स्टेप वाइज अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी ना होगी। स्टेप वाइज आप लोगों को प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है तो आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं, फंक्शंस चेंज होगा, कैलकुलेशंस केयरफुली करने हैं, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मानो। एफ ऑफ एक्स मानने के बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, उसके बाद तुरंत उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। अब हमने 2 बार डेरिवेटिव निकाला है तो ऑब्वियसली जो टर्म्स है उसमें वो कम होते जाएंगे, है ना, x की पावर कम होती जाएगी आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, तो वो कम होते जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में जो हमने डेरिवेटिव निकाला है उसको हम लोगों को इक्वल टू 0 कंसीडर करना है और उस पे से x की वैल्यू निकालनी है। कभी एक वैल्यू आएगी, कभी 2 वैल्यूज आएंगे। वो वैल्यूज निकाल के हमें उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है। उसके बाद हमें या तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलेगा या लेस देन 0 मिलेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 मिलता है तो वो पर्टिकुलर x के वैल्यू पे वो फंक्शन मिनिमम रहेगा, और अगर हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बिटवीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग बस एक ही बार डेरिवेटिव निकालते हैं, इसलिए वहां पे टर्म्स थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जब हम लोग उसका और सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x के टर्म्स और कम हो जाते हैं। सो यहां पे आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा में डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, लेस देन 0 मिलता है तो फंक्शन मैक्सिमम रहेगा, और आपको अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलता है तो फंक्शन मिनिमम रहेगा, क्योंकि तब उसमें के नंबर ऑफ एक्सेस यानी कि वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे सारी स्टेप्स लिखे हैं। आपको डबल डेरिवेटिव तक फाइंड करना है, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कंसीडर करना है, देन आपको x के वैल्यूज फाइंड करने हैं, और फिर आपको ये दोनों कंडीशंस लिखने हैं। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 तो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन आएगा आपका मिनिमम आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट कैलकुलेशंस, है ना। फ्रैक्शंस के वैल्यूज आएंगे, उसके क्यूब करने हैं, फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन आएंगे, तो आराम से करना है, गड़बड़ कुछ करनी नहीं है। आपने कितना भी डिफिकल्ट मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, 3 या 4 मिनट में हो जाता है। सो इसीलिए आपको खुद को सॉल्व करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। देखो अब हमारे पास है ये गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू दिया है, हम लोग इसको f ऑफ x कंसिडर करते हैं। 5x क्यूब आएगा प्लस 2x स्क्वायर आएगा माइनस 3x आएगा। आपको करना है इसको डिफरेंशिएट, कितनी बार बोला है मैंने, 2 बार करना है। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर, है ना, 5 3 जा 15 और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, प्लस 2 2 जा 4, x की पावर 1 से कम 3x, कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 3 इंटू 1 विल बी 1। तुरंत इसको दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लो तो डेरिवेटिव करेक्ट आ जाएगा। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 15 2 जा 30x प्लस 4, x का डेरिवेटिव आएगा 1। दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कंसीडर करना है। तो देखो किसके लिए, तो सर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग f डैश ऑफ x को 0 बोलते हैं। इस पे से हमें x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, 3 मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे उतने। 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल वाला। 15 इंटू माइनस 3 माइनस 45, इसके 2 फैक्टर जिनका 4 का डिफरेंस है, मिडल टर्म प्लस है, बड़े को प्लस बोल दो, छोटे को माइनस। 15x स्क्वायर
प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन मिलेगा, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, x भी आएगा तो 5x प्लस 3 रहेगा, माइनस 1 ले लो कॉमन, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। टर्म्स जो है वो कॉमन टर्म है 5x प्लस 3, रिमेनिंग आएगी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x, एक आएगी आपकी माइनस 3/5 और एक आएगी आपकी 1/3। नॉर्मल पार्ट है ना, 10th क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हमें यूज कहां करनी है, f डबल डैश ऑफ x में यूज करनी है। तो देखो अब हमारा f डबल डैश ऑफ x का है 30x प्लस 4 है। देखो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 30x प्लस 4 है। अपने पास x के दो वैल्यू है, एक वैल्यू है अपनी x की माइनस 3/5 है और एक वैल्यू है अपनी x की 1/3 है। तो अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो अपना f डबल डैश ऑफ माइनस 3/5 इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 3/+4 इज इक्वल टू 5 6 30 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 4, ये रहेगा आपका माइनस 14, ये आ गया लेस देन 0। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1/3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 10, 10 प्लस 4 होगा 14, ये वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 0। तो हो गया लेस देन 0, जहां वैल्यू आएगी वहां पे फंक्शन इज मिनिमम मैक्सिमम रहेगा। कहां पे मैक्सिमम रहेगा, एट x इज इक्वल टू माइनस 3/5, ग्रेटर देन 0 आ रही है तो फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। कहां पे रहेगा, एट x इज इक्वल टू 1/3 पे रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमें वैल्यूज मिलने के बाद करेक्ट वैल्यूज निकालते हैं। तो f ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए हमें फंक्शन लगेगा। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है अपने पास 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। अब वैल्यू निकालते हैं, यहां पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू और इधर हम लोग निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। x की जगह पे क्या पुट करना है, यहां 5 इंटू माइनस 3/5 होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3/5² माइनस 3 इंटू माइनस 3/5 एंड मिनिमम के लिए 5 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3² माइनस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 27 अपॉन 125 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 25, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होगा, यहां 25 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, माइनस 27 प्लस 9 2 18 प्लस 45 अपॉन आएगा आपका 25। 45 और 18 मिलके 63 से 27 को माइनस करो, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 36/25। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, 5 इंटू 1/27 प्लस 2 इंटू 1/9 माइनस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते 27 डिनोमिनेटर होगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 27, डिनोमिनेटर है 27, ये आएगा आपका 11 माइनस 27 माइनस 16 अपॉन 27। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 36/25, मिनिमम है आपका माइनस 16 अपॉन 27। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना हो सके उतना आराम से करो, कैलकुलेशन की मिस्टेक बिल्कुल होने देनी नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू
2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 2s are 6x² माइनस 42x प्लस 36. फिर से डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो. f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 2s are 12x माइनस 42. निकल गए. दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद करना क्या है सर? f डैश ऑफ x को 0 कंसिडर कर लो. किस लिए सर? तो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. डिवाइड बाय 6. x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया. इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x² माइनस 6x माइनस 1x. माइनस 6 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 6. प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x कॉमन आएगा. यहां ये कॉमन वाला ब्रैकेट लिखा लो. x का कोएफिशिएंट -1 बाहर आ जाएगा. सो वी गेट x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो आपके x की वैल्यू रहेगी 6 और रहेगी 1. ये हमें कहां पुट करनी है? डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है. क्या है डबल डेरिवेटिव? 12x माइनस 42. f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 42. दो वैल्यूज है. एक है x की 6, दूसरी है x की वैल्यू 1. f डबल डैश ऑफ 6 कितना होगा? 12 इंटू 6 माइनस 42. 72 माइनस 42 इज इक्वल टू 30. ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब फंक्शन मैक्सिमम के मिनिमम. सर बड़ी वैल्यू आ रही है 0 से तो फंक्शन मिनिमम. देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम कहां पे? एट x इज इक्वल टू 6. इधर f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 42 इज इक्वल टू 12 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 30. निगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होती है. सो देयरफॉर यहां पे फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम. कहां पे मैक्सिमम रहेगा? एट x इज इक्वल टू 1. तो वैल्यूज निकालने हैं. तो फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20. तो मैं पहली वैल्यू निकालते हैं मिनिमम. f ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू 6³ माइनस 21 इंटू 6² प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20. इधर निकालते हैं. f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1³ माइनस 21 इंटू 1² प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20 इज इक्वल टू. कैलकुलेशन का पार्ट आराम से करना, इतना याद रखना. 2 इंटू 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 216 माइनस 20 इज इक्वल टू. ये 2 बार है, एक बार है तो एक बार रह जाएंगे. माइनस 21 का टेबल आता है तो ठीक है, कैलकुलेशन आराम से करना है. अब और यहां पे रहेगा आपका माइनस 20 इज इक्वल टू 216 माइनस ये आएगा आपका 776 इज इक्वल टू. आंसर तो निगेटिव आने वाला है ना. एक सेकंड, कैलकुलेशंस कहीं पे गड़बड़ होगी. देखो ये आपको एडिशन करना है इन दोनों की. सॉरी, हाँ. तो 432 प्लस 216 माइनस 21 6 126 12 रहेंगे. 756 माइनस 20 इसके एडिशन 8
3 + 1 4 6 माइनस 776 इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये 52 और ये 76, तो ये रहेंगे आपके -128 इज इक्वल टू 2 × 1 -21 × 1 प्लस 36 - 20 इज इक्वल टू ये 2 और ये 36 38 हो गए -41 इज इक्वल टू -3। तो ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपके मिनिमम वैल्यू। देखो कैलकुलेशंस आराम से करना, इतना ही पार्ट है। डेरिवेटिव के लिए तो सिंपल फंक्शंस ही रहेंगे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, उसके डेरिवेटिव निकालने में आपको अभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक क्वेश्चन ये साल पक्का आने वाला है, 101% मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आपको इस साल मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना f of x is equal to x³ minus 9x² plus 24x. Differentiate with respect to x, we get f dash of x is equal to x³ का डेरिवेटिव 3x² minus 18x plus 24 into 1. डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x 3 2 जा -18। क्या लिखना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या कंसीडर करते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं 0। तो अपना f डबल डैश ऑफ x क्या है, 3x² माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो 3 से, डिवाइड बाय 3 वी आर गेटिंग x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के फैक्टर -4 एंड -2, प्रोडक्ट +1 देगा और एडिशन -6 होगी। x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x -4, इसको लिख दो x -4, बाहर लिख दो -2। x -4 इंटू x -2 इक्वल टू 0। तो आपके पास x के दो वैल्यूज, एक 4 एंड एक 2। इसको कहां रखना है, डबल डेरिवेटिव में रखना है। डबल डेरिवेटिव क्या है, 6x माइनस 18 है। सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। दो वैल्यूज है, एक है 4 और एक वैल्यू है अपनी 2। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। f डबल डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 18, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 18, 12 माइनस 18 इज इक्वल टू -6 लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इज मिनिमम है। कहां पे, एट x इज इक्वल टू 4, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या है आपका, मैक्सिमम है। कहां पे, एट x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग लिखते हैं अपना फंक्शन। क्या है अपने पास फंक्शन, x³ माइनस 9x² प्लस 24x, x³ माइनस 9x² प्लस 24x। वैल्यू डालते हैं इसमें, f ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 4³ माइनस 9 इंटू 4² प्लस 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 माइनस 16 9 जा 144 प्लस 96। इसकी एडिशन 160 माइनस 144 इज इक्वल टू 16 है ना, इजी पार्ट। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू निकल गई, अब निकालते हैं मैक्सिमम। 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2² प्लस 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 48 इज इक्वल टू 56 माइनस 36 इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपकी मिनिमम वैल्यू, ये हो गया आपकी
मैक्सिमम वैल्यू। प्रैक्टिस करते चलो, टाइम बचते चलेगा, एग्जाम में सब कुछ अच्छे से याद आएगा। और जैसे मैंने बोला, जैसे लिख रहा हूं वैसे आप भी आराम से पूरा लिखना है, अच्छे से फाइनल आंसर तक। हमेशा क्वेश्चन जब आप भी लेंगे तो फाइनल आंसर तक उसे छोड़ना नहीं है ना। अब आ जाएगा इसके आगे तो इजी है, हम लोग कर सकते हैं, नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसको ऐसा लिखते हैं तो हमें इजी जाएगा। x की पावर -2 कर दी मैंने। अब यहां पे कर लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 2x, हाँ, प्लस ये इधर आ जाएगा -32, x की पावर हो जाएगी -3। फिर निकाल लो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 32 इंटू एक्स टू द पावर -3। और एक बार करना है ना सर हमें डिफरेंशिएट, सो ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहां पे मैंने डबल डैश लिख दिया, सिंगल चाहिए, नो प्रॉब्लम। एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब डबल डैश निकालते हैं, 2 आएगा इसका डेरिवेटिव, ये इधर आएंगे प्लस 96 एक्स टू द पावर होगा -4। क्या करते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। देखो बहुत इजी है, मेथड एक बार आपको लर्न हो गई तो मेथड वाइज अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बस 5 क्वेश्चन में से 1-2 जो आपको डिफिकल्ट गिवन फंक्शन लग रहा है उसको लेके ऐसे फ्रैक्शन वाले सॉल्व करके देखना। पॉलिनोमियल वाले तो अब आ ही जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, पॉलिनोमियल में तो बहुत इजी होता है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना 2x माइनस 32 एक्स टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 32 अपॉन एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब एंड डिवाइड बाय 2। तो एक्स क्यूब से डिवाइड करो, एक्स रेस टू 4 आएगा, 2 कैंसिल होगा, डिवाइड कर रहे, यहां का कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे 16 आ जाएगा। सो एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 16। सो वी आर गेटिंग वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज आएंगे। अब यहां याद से लिखना प्लस और -2। सर अगर एक ही वैल्यू लिखी प्लस तो क्या होगा, ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे क्योंकि -2 भी तो एग्जिस्ट करता है, उस पर भी तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है। तो x की वैल्यू आ गई प्लस और -2, डबल डेरिवेटिव में जाएगी। डबल डेरिवेटिव क्या है पढ़ लो, 2 + 96 एफ डबल डैश ऑफ x 2 + 96 टू द पावर -4 और हमारे पास x की वैल्यू है प्लस और -2। तो इसको मैं ठीक से लिख लू, ये आ जाएगा 2 + 96 अपॉन एक्स रेस टू 4। अब देखो ठीक से, एक्स रेस टू 4 है, पावर इवन है, इसका मतलब हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। -2 भी रहा तो वही आंसर आएगा। देखो 2 का पावर 4 लिखो 16 आ जाएगा, -2 का भी पावर आप लिखो 4 तो 16 ही आंसर आएगा। तो यहां पे एफ डबल डैश ऑफ, तो वैल्यू तो सेम आने वाली है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं प्लस और -2, 2 + 96 अपॉन प्लस और -2 का पावर 4, 2 + 96 अपॉन यहां पे आएगा 16 इज इक्वल टू 2 + 6 इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन रहेगा मिनिमम। अच्छा कहां पे रहेगा सर, दोनों वैल्यूज पे लिखना जरूरी है क्योंकि हमें सेम आंसर मिल रहा है ना, एक वैल्यू पे नहीं, दोनों पे भी लिखना पड़ेगा। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है x² प्लस 16 अपॉन x², बराबर लिखा ना, यस, x² प्लस 16 अपॉन x²। अब निकालो वैल्यू, एफ ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू प्लस और -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन प्लस और -2 का स्क्वायर, यह आएगा 4 प्लस 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई आपकी
मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 8। तो समटाइम्स यू विल गेट 1 वैल्यू 2 आंसर्स, यहां पे 2 वैल्यू आ गए +-2, लेकिन हमें एक ही आंसर मिल रहा है ड्यू टू दैट पावर 4। इवन पावर की वजह से हो रहा है। ऑड पावर होती थी तो क्या होता था सर, 2 अलग अलग वैल्यू निकल के आते थे। x इंटू लॉग एक्स, अब आ गया अलग फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो x इंटू लॉग एक्स पढ़ रहे हो मतलब हमें यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है डेरिवेटिव का। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखो, मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना नहीं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 1/x डेरिवेटिव प्लस लॉग x इंटू 1, तो आपका f डैश ऑफ x आ गया 1 प्लस लॉग x। फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका f डबल डैश ऑफ x बनेगा सर 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, log x का आएगा 1/x। ये तो काम का है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x क्या है, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे याद रखना अच्छे से, log x इज इक्वल टू -1 होगा, माइनस लिख दिया, 1 को लिखो log e, ताकि हम लोग कंपेयर करने में इजी जाए। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा log ऑफ e टू द पावर -1। अब ये दोनों कंपेयर करो, log log है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी e टू द पावर -1, दैट इज x इज इक्वल टू 1/e। अब यहां एक ही वैल्यू आई x की, 2 अलग अलग आ रहे थे अभी तक, अब यहां पे आ गई एक ही वैल्यू। तो अब यही वैल्यू हमें कहां पुट करनी है, डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू है 1/e, डाल दो इसमें, f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू 1/1/e, यानी ये हो जाएगा e। मालूम है नहीं e क्या है, e एक इरेशनल नंबर है जो पॉजिटिव है, 2.78 ऐसे कुछ तो भी उसकी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है ना, तो ऑब्वियसली ये रहेगा आपका ग्रेटर देन 0, और उसका लॉग एग्जिस्ट है मतलब e ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। सो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। कब मिनिमम हो गया, जब आपका x का वैल्यू क्या रहेगा 1/e। ठीक, तो अब निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन क्या है, x इंटू लॉग x है, तो f ऑफ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e। 1/e हो गया, लॉग ऑफ e टू द पावर -1 लिखा, -1 नीचे उतरेगा, -1/e log e, और log e की वैल्यू 1 आएगी, तो आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, -1/e मिल रही है। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना ना, जो अलग है थोड़े से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे डिवीजन में आ गया तो आपको क्वोशंट रूल यूज करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है क्वोशंट रूल, मालूम है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये रूल यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। सो x इंटू 1/x माइनस लॉग x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। सो अपना f डैश ऑफ x आएगा 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वेयर। फिर से इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1/x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4। अब क्या करो, फॉर, चलो डबल डेरिवेटिव को थोड़ा क्लियर लिखते हैं, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आएगा x, देन माइनस आएगा 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग x अपॉन x रेज टू 4। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें एफ डैश ऑफ एक्स को 0 कंसीडर करना है। तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। ये चले गए मल्टीप्लीकेशन में शहीद होने, तो लॉग एक्स की वैल्यू आएगी 1, 1 को लिखो लॉग ई, तो एक्स की वैल्यू मिल गई ई। अब ये कहां पुट करनी है, डबल डेरिवेटिव में। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना, माइनस एक्स माइनस 2x इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन नीचे लिखा है एक्स रेज टू 4। सो एफ डबल डैश ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ई माइनस 2e 1 माइनस लॉग ई अपॉन ई रेज टू 4। ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरी जो टर्म है आपकी ये हो जाएगी 0 इंटू 2e 0 माइनस ई अपॉन ई रेज टू 4, यानी माइनस 1/e³। वैल्यू आ गई लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज क्या होगा, मैक्सिमम कब, जब आपकी x की वैल्यू e हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन क्या है, log x अपॉन x है, तो f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू log e अपॉन e इज इक्वल टू log e की वैल्यू 1 अपॉन e एज इट इज। ये हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू e। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार अलग तरीके से पूछा गया था बोर्ड में, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन x इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू e। प्रोसेस यही फॉलो करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। अब ये हमने टोटल आज 6 क्वेश्चन सॉल्व करे, सेम मेथड के थे, है ना। अब इसमें आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे जो आपके सिचुएशनल कंडीशंस पे एग्जांपल्स है ना, स्टोरी सम्स हम लोग जिसको बोलते थे। अब वहां पे हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सो डोंट मिस दैट सेक्शन। पहले ये सबसे क्लियर कर लो, वहां पे बस फंक्शन बनाना है, फंक्शन बना के उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आता है, तो बस फंक्शन करेक्ट बनाना जरूरी होगा वहां पे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड क्वेश्चंस लेके।